आज मध्य प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला किया है। मध्य प्रदेश की शासकीय नौकरियां अब केवल मध्य प्रदेश के बच्चों को दी जाएगी। इसके लिए हम आवश्यक कानूनी प्रावधान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के संसाधन मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए। इस प्रकार से 15 अगस्त का ये फैसला लिया गया, घोषणा की गई, और आज जिस प्रकार से फैसला लिया गया कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि हम मध्य प्रदेश के संसाधनों पर जो प्राथमिक हक है वो मध्य प्रदेश के युवाओं का है और नियम बनाने जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि सिर्फ घोषणा है, घोषणा बस नहीं होती यार, ठीक है। मैं पहले बोला था कि जब एक मुख्यमंत्री जो उस प्राचीर पे खड़ा होकर वहाँ पे भाषण दे रहा हो तो उसकी कुछ वैल्यू किया करो आप लोग, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है, मुझे बस मतलब ये वो नहीं लगती कि घोषणाबाजी लगती है या लॉलीपॉप लगती। क्यों? क्योंकि तुम्हें लग सकती है क्योंकि तुम सिर्फ घर में बैठ सकते हो। पता है इतनी आसानी से नहीं मिली है। ये बगल में लड़की खड़ी है, और भी अन्य लड़कियाँ हैं। लोग बहुत बड़ी डींगे हाँकते होंगे कि हमने ये कर दिया, हमने कर दिया। मैं सच बताऊँ, किसी ने कुछ नहीं किया। सबसे बड़ी बात किसने किया है? जो डींगे हाँकते उनकी नहीं, इन लड़कियों ने किया है। गिरफ्तारियाँ दी इन्होंने, गिरफ्तार हुई हैं और अपने दम पे छूटी हैं। किसी की हिम्मत भी नहीं हुई कि इनको कोई छुड़ाए क्या ना करे। इनके दम को देख करके पुलिस वालों का ठीक है भैया देवियो, समझ रहे हैं, तो इस चीज़ की नहीं है। दूसरी चीज़, हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं दिग्विजय सिंह जी का भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस आंदोलन में जिस प्रकार से जुड़ करके सीधे तौर पे धमकी दी थी। तो ये कुल मिला करके युवाओं के द्वारा जिन लोगों ने किया उनके द्वारा, और मैं बहुत हमारे बीच में भी एक ही हैं, बाकी और भी लड़कियां गिरफ्तार हुई, उनमें सभी अनन्या ठाकुर हमारे सामने हैं। अनन्या ठाकुर, कैसा लग रहा है आपको ये सुन करके कि जिस प्रकार से? जी सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी हुई इस बात की कि मामा जी ने कुछ तो सोचा हम लोग के बारे में, और हम लोग ने जैसे मेहनत की है, गिरफ्तारी दी है, तो उसका हम लोगों को फल मिला है। हमने अपने हक के लिए लड़े हैं। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ जैसे मान लो तुम्हारे पिताजी को पता चला हो कि तुम गिरफ्तार हुई और तुम्हें, तो उन्होंने कभी तुम्हें ऐसा नहीं रोका? क्योंकि अक्सर मैं देखने को मिलता हूँ कि हाँ, तो लड़कियाँ बिल्कुल जय हो प्रभु करती रहती हैं, ठीक है। तो क्या कहा पिताजी? जी सर, मेरे पिताजी ने बोला है कि बेटा तुम अपने हक के लिए लड़ रही हो, और अपने हक के लिए आगे होना एक अच्छी बात है। मुझे मेरे पिताजी ने ये सिखाया है कि अपने हक के लिए लड़ना एक अच्छी बात है, ना कि गलत बात है। मेरा साथ दिया है उनने, और हमेशा वो यही कहते हैं कि बेटा अपने हक के लिए लड़ो। और मैं सभी बहनों से बोलूँगी कि अपने हक के लिए लड़ना एक गलत बात नहीं है, अच्छी बात है। आगे आओ, अपने हक के लिए लड़ो। जी, बहुत शानदार, ठीक है। तो आप कुछ कहना चाहते हैं? महेंद्र शर्मा जी भी कुछ कहना चाहते हैं। जी महेंद्र शर्मा, बताएं कुछ। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मैं महेंद्र शर्मा, बेरोजगार युवा संघ से सचिव। सबसे पहले तो मैं तहे दिल से हमारे सर, आप सभी नाम जानते हैं, माननीय दिनेश चौहान जी, जो कि संघ के अध्यक्ष भी हैं, सबसे पहले उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि इस कड़ी में कहीं ना कहीं शुरुआत किसने की थी? इन्हीं ने की थी। आप सभी जानते हैं पिछले 3 साल से कोई भी वैकेंसी का अता पता नहीं था, ना ही कोई इसके खिलाफ आवाज़ उठाने वाला था। जब आवाज़ उठाने की बात आई तो स्टार्टिंग में लोगों ने इनका टांग खींचना स्टार्ट किया कि क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, पॉलिटिक्स है, ये है, वो है। लेकिन सर ने हर बार कहा कि मैं एक छात्र नीति हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, भले ही PSC UPSC उसका कवर कर रहा हूँ, लेकिन साथ ही साथ क्या है, वो शिक्षक हैं। शिक्षक होने के नाते उन्होंने स्टूडेंट के बारे में सोचा कि लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आप पढ़ा रहे हो, पढ़ाया जा रहा हो, लेकिन वैकेंसी का कोई पता नहीं। इसी बात से उनके मन में एक जिज्ञासा आई, दिल में आई कि क्या कुछ कर सकता हूं तो करिएगा। जैसे जैसे उन्होंने एक शुरू कड़ी बनाई, कड़ी से कड़ी सब लोग जुड़ते गए। उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो एक आगे आए अपने अधिकार के लिए। साथ ही साथ मैं उन भवानी सेना का भी धन्यवाद देना चाहूँगा दिल से, कि जो डटे रहे। 2.5 घंटा बहुत होता है एक अपने आप में, वल्लभ भवन वहाँ तक पहुँचना भी मुश्किल होता है, लेकिन वो 2.5 घंटे तक वहाँ रुके रहे। साथ ही साथ मेरे साथ के जो 2 मतलब छात्र भी थे, जिनमें एक दीपक, एक विष्णु, 2 लोग, उनको भी लिया गया था साथ में, पुलिस ने कस्टडी में लिया था, लेकिन उनका भी कोई दिक्कत नहीं आई, बाद में उनको छोड़ दिया गया था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात खुशी की होती है, अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। स्टार्टिंग में सर ने आवेदन पत्र देना स्टार्ट किया, तब भी लोगों ने कहा कि ये क्या होता है, कुछ नहीं होता है, एक बड़ा आंदोलन करो। अरे ऐसा कुछ नहीं है, हर छोटी छोटी चीज़ मिलकर एक बड़ी चीज़ बनाती है। कुछ ना करने से अच्छा है कि कुछ अच्छा करो। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मध्य प्रदेश के CM माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का भी। उन्होंने देर से ही सही पर कुछ अच्छा निर्णय लिया युवाओं के हित में। साथ ही साथ निवेदन करना चाहूँगा, आगे बहुत जल्द ही MP पुलिस का नोटिफिकेशन करें, और साथ ही साथ कम से कम 15,000 वैकेंसी कांस्टेबल की और 1500 SI की, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 3 साल से वैकेंसी नहीं आई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, नमस्कार। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यही हमारे लिए बहुत कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं, वही हमें करते रहना है, ठीक है, क्योंकि जब तक वो चलती रहेंगी सब कुछ अच्छा होता रहेगा।
और अगर जिंदा हो तो जिंदा होने का सबूत देना चाहिए। तो धरना प्रदर्शन आंदोलन ये सबूत होता है किस चीज़ का? हाँ जी, हम जिंदा हैं। अब मैं तो जिंदा हूँ, तुम हो ना हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जाओ, बाय बाय।